फिल्म की शुरुआत में हमें देवदास का बैक स्टोरी दिखाया जाता है। देवदास ओरिजिनली एक नॉर्मल फैमिली का लड़का था, लेकिन उसकी लाइफ उस वक्त पूरा तबाह हो गया जब उसके मैटरनल अंकल्स ने पारिवारिक संपत्ति के विवाद में उसकी मां को मार दिया। गुस्से और दर्द में आके देवदास ने अपने अंकल्स को मार दिया। इसके बाद उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और रिश्ता तोड़ लिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब देवदास क्रिमिनल बन गया और एक छोटा गैंग को लीड करने लगा। उसका अपना ही फंदा है। जो लोग लीगल सिस्टम से जस्टिस नहीं ले पाते, उन्हें वो मदद करता है, खासकर विमेन और पीड़ित लोगों की। प्रेजेंट डे में देवदास और उसकी गैंग एक पुलिस हथियार के ले जाने वाला काफिला पर छुपकर हमला करते हैं। वो सक्सेसफुली पुलिस वैन से एक बड़ा छुपाए हुआ हथियार लूट लेते हैं। ये सीन फिल्म का ओपनिंग एक्शन बहुत जबरदस्त है, जो शुरू करता है कि देवदास और उसकी गैंग कितने खतरनाक और मिले हुए हैं। अराउंड द सेम टाइम एक करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर एक लोकल फार्मर को मार देता है। उसको मार के उसका 7 लाख रुपए ले लेता है और ये पैसा उस आदमी ने अपने बेटे के फ्यूचर के लिए और उसको पढ़ाने के लिए सेव किया होता है। जब पुलिस उस फैमिली की मदद नहीं करती और केस को इग्नोर कर देती है, तो फार्मर की वाइफ देवदास के पास जाती है। वो बताती है कि कैसे पुलिस ने उसके हस्बैंड को मारा और पैसे छीन लिए। देवदास, जो खुद अपनी मां की मौत का दर्द में है, विमेन इन डिस्ट्रेस के लिए सॉफ्ट स्पॉट रखता है। देवदास उस करप्ट इंस्पेक्टर से आमना सामना होता है और उसे ऑन द स्पॉट मार देता है। ये वीरता का अचानक किया गया काम था, लेकिन इसके गंभीर परिणाम होने वाले थे। देवदास उस औरत को प्रॉमिस करता है कि वो रॉबरी से मिले पैसे से उसके बेटे का एजुकेशन का इंतजाम करेगा। इंस्पेक्टर की मौत और हथियारों की लूट के बाद पुलिस एक खास काम के लिए समर्पित स्पेशल टास्क फोर्स को इकट्ठा करती है, जो देवदास की गैंग को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। टास्क फोर्स का कमांडिंग ऑफिसर एक टफ और रूथलेस कॉप है। पुलिस के रेड से बचने के लिए देवदास और उसकी गैंग एक रिमोट लॉज में छुपते हैं। यहां वो कुछ टाइम के लिए सेफ रहने की कोशिश करते हैं। लॉज में देवदास की मुलाकात पार्वती से होती है, जो एक बार सिंगर है। पार्वती भी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है और अपने परिस्थितियों से परेशान है। देवदास और पार्वती के बीच प्यार हो जाता है। ये फिल्म का इमोशनल सीन बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लॉज ओनर को देवदास की असली पहचान पता चल जाता है। लॉज ओनर पुलिस को बता देता है कि देवदास यहां छुपा है। पुलिस लॉज पर अराजक छापामारी करती है। इस छापामारी में पार्वती को एक्सीडेंटली गोली लग जाती है। वो इनोसेंट थी और क्राइम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो क्रॉसफायर में फंस गई। पार्वती की मासूमियत के बावजूद कमांडिंग ऑफिसर लॉज ओनर के आग्रह पर उसे मार देता है। ये मोमेंट देवदास के लिए पूरी तरह से भयानक हो जाता है। उसने जो प्यार ढूंढा था वो उससे छिन गया। यहां से देवदास का मकसद बदला लेना बन जाता है, न सिर्फ करप्ट सिस्टम के खिलाफ, बल्कि स्पेसिफिकली अस कमांडिंग ऑफिसर के खिलाफ जो पार्वती को मारा। पार्वती की मौत का बदला लेने के लिए देवदास लॉज ओनर को एक वेश्यालय तक ट्रैक करता है, जहां वो छुपा था। देवदास पार्वती की मौत का बदला लेने के लिए लॉज के मालिक को मार देता है। वेश्यालय में देवदास की मुलाकात चंद्रा से होती है। चंद्रा एक ब्रूटलाइज्ड सेक्स वर्कर है, जो साल से व्यवस्थागत दमन और शोषण झेल रही है। उसके पेरेंट्स ने उसे बचपन में सेक्स ट्रेड में बेच दिया था। देवदास ब्रॉथल के दुर्व्यवहार करने वाले और शोषण करने वाले को भी खत्म कर देता है। ये सीन एस्टैब्लिश करता है कि देवदास सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता, बल्कि उत्पीड़ित महिलाएं के लिए भी फाइट करता है। चंद्रा,
जो खुद बदला और फ्रीडम चाहती है, देवदास की गैंग में शामिल हो जाती है। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, न सिर्फ रोमांटिक बल्कि एक शेयर्ड मिशन के तौर पर। चंद्रा सजेस्ट करती है कि उसके अमीर क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करके पैसे इकट्ठा किए जाएं। ये जरूरी था क्योंकि गैंग ने फार्मर के बेटे के लिए पैसा इकट्ठा किया था, वो खो दिया था। गैंग ये प्लान एग्जीक्यूट करती है और सक्सेसफुली पैसे इकट्ठा करती है। देवदास की गैंग में एक लॉयल मेंबर सेबेस्टियन भी है, लेकिन एक साथी गैंग की लोकेशन पुलिस को बता देता है। इसके रिजल्ट में पुलिस एक और रेड करती है, जिसमें सेबेस्टियन मर जाता है। ये लॉस देवदास और गैंग के लिए बहुत पेनफुल होता है। चंद्रा ट्रेटर को ट्रैक करती है और उसे मार देती है एज रिवेंज फॉर सेबेस्टियंस डेथ। अब गैंग और छोटी हो जाती है, सिर्फ देवदास, चंद्रा और किटी, एक और लॉयल मेंबर, बच्चे हैं। अब देवदास, चंद्रा और किटियास कमांडिंग ऑफिसर से फाइनल बदला लेने की तैयारी करते हैं, जो पार्वती और सेबेस्टियन दोनों की मौत का जिम्मेदार था। वो एक फॉल्स रिपोर्ट भेजकर पुलिस टास्क फोर्स को डाइवर्ट करते हैं ताकि वो एक ट्रैप में फेजिन। एम्बुश से पहले देवदास एक इमोशनल मोमेंट अरेंज करता है। वो अपने एस्ट्रेंज्ड फादर और फार्मर की फैमिली के बीच एक मीटिंग सेट करता है। यहाँ देवदास अपने फादर को बताता है कि कैसे और क्यों वो आउटलॉ बना, उसके अंकल्स द्वारा माँ की मौत, उसका गुस्से में अंकल्स को मारना और फादर द्वारा रिजेक्ट किया जाना। इस इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन के बाद देवदास और उसके फादर के बीच सुलह होती है। साथ ही देवदास फार्मर की फैमिली को पैसा दे देता है, अपना वादा पूरा करते हुए। अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करने के बाद फैमिली रेकंसिलिएशन और फार्मर को पैसा देना, देवदास, चंद्रा और किटी परसुइंग पुलिस टास्क फोर्स पर एम्बुश करते हैं। वो लोकेशन पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं। गैंग बॉम्ब्स और ग्रेनेड्स यूज करके पुलिस टास्क फोर्स पर हैवी हमला करती है। ये सीन फिल्म का सबसे इंटेंस एक्शन सीक्वेंस है। शुरू में किटी को गोली लग जाता है क्योंकि वो अकेला फाइट कर रहा होता है। उसके बाद अपने पिता से मिलके देवदास भी इधर आता है और चंद्रा भी रहता, सब मिलके फाइट करता है और गैंग सक्सेसफुली पूरी टास्क फोर्स को खत्म कर देती है। आमने सामने फाइट होता है, कमांडिंग ऑफिसर भी मारा जाता है। वही ऑफिसर जिसने पार्वती को मार दिया था और सेबेस्टियन की मौत का जिम्मेदार था। ये मोमेंट देवदास और चंद्रा के लिए क्लोजर होता है। क्लाइमैक्स के बाद देवदास और चंद्रा किटी को बचाते हैं। वो एक सर्वाइविंग पुलिस ऑफिसर को भी मेडिकल एड दिलवाते हैं। ये शो करता है कि देवदास सिर्फ करप्ट और गिल्टी लोगों को मारता है, इनोसेंट कॉप्स को नहीं। फिल्म का फाइनल सीन में देवदास और चंद्रा साथ में ड्राइव करते हैं, लेकिन फिल्म उनकी अल्टीमेट फेट को अनरिजॉल्व्ड छोड़ देती है। ये क्लियर नहीं होता कि वो आगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे या क्या वो कभी नॉर्मल लाइफ जिएंगे। ये ओपन एंडेड एंडिंग ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाता है।